हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज। आपकी इस जर्नी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आज से हम सिर्फ एक न्यूज़ रीड नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2-3 न्यूज़ रीड करेंगे। तो आज इसमें फर्स्ट न्यूज़ जो रीड करने वाले हैं वो तो है आपका ईरान नेम मोस्ताबा खैमेनी एज ए न्यू सुप्रीम लीडर। ठीक है, तो जो ईरान है उसने अपना न्यू सुप्रीम लीडर अनाउंस कर दिया है, जो क्या है आपके मोताबा खैमेनीस हैं। ठीक है, मोस्ताबा खैमेनी से। और जो सेकंड न्यूज़ हम इसमें आज रीड करने वाले हैं वो है T20 वर्ल्ड कप। तो आप सभी को पता है कल भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड को बीट करके। तो इसके बारे में हम रीड करेंगे। थर्ड जो न्यूज़ हम इसमें आज रीड करने वाले हैं वो है आपकी प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल लैप्स। ठीक है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी दार्जिलिंग के दौरे पे हैं। ठीक है ना, तो उनकी जो प्रोटोकॉल है तो उसमें कुछ लैप्स आया है, यानी कुछ चूक हो गई, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ रहने वाली है वो है मोशंस टू रिमूव स्पीकर सेट स्टेज ऑफ द स्टॉर्मी सेशंस। ओके, सो देखो इस न्यूज़ में हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें रीड करेंगे। तो ये जो आपकी जो न्यूज़ है ना, ये सिर्फ आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं सिखाएगी, बल्कि साथ में जो आपके करंट अफेयर है उसको इम्प्रूव करेगी। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर में भी काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगी। इंग्लिश तो लर्निंग आपकी होगी ही ग्रामर एक्सप्लेनेशन के साथ, बट साथ में आपकी जो करंट अफेयर है वो भी यहाँ पे एनहेंस होगी। एंड आज से जो हमारी वोकैबुलरी है उसमें हम ना सिर्फ हिंदी मीनिंग करेंगे, बट साथ में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी रीड करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो क्या होगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है ना, और आपकी इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एंड लास्ट में जैसा हम डेली करते हैं, अपना जो हमारा ग्रामर है उसको विथ एमसीक्यूज पढ़ते हैं, ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ग्रामर के एमसीक्यूज भी रखे गए हैं और इनको भी फुल ग्रामर एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको कराया जाता है। इससे आपकी जो लर्निंग है ना वो ईजी हो जाती है। ठीक है ना, और आपके माइंड पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता, तो इसलिए आप क्या होता है, लर्निंग जब इंटरेस्टिंग होती है तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में भी आती हैं। Okay, let's start. Iran names Mojtaba Khamenei as new supreme leader, state media reports. Okay, so Iran names कहने का मतलब है उन्होंने नाम दिया मोस्ताबा खैमनी। तो जो मोस्ताबा खैमनी है, ठीक है, ये क्या है आपके जो ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर थे अली अयतुल्ला खुमैनी, उनके सन है। ठीक है, तो इनका नाम दिया गया है एज न्यू सुप्रीम लीडर। ठीक है, एक नए सुप्रीम लीडर के तौर पे। स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स, तो स्टेट कहने का मतलब ऐसे राज्य होता है, बट यहाँ उस कंट्री से मतलब है। ठीक है, ईरान से मतलब है। तो ईरान की जो मीडिया है, मीडिया यानी जो न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऐसी रिपोर्ट बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी आपका नेम हो जाएगा, जैसे ईरान हो गया, मोस्ताबा खैमनी हो गया, ठीक है, तो और उसके बाद ये तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। बाकी जैसे आपका नेम हो गया, ठीक है, और स्टेट हो गया, लीडर सुप्रीम लीडर, ठीक है, मीडिया स्टेट मीडिया, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी नाउन हो जाएंगी। कॉमन नाउन एज एक प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, और आपका रिपोर्ट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट हैज नेम मोस्ताबा खैमनी टू रिप्लेस हिज फादर Ayatollah Ali Khamenei as the country's new supreme leader, state media reports on Sunday, March 8, 2026. ओके, तो ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, तो ईरान की जो असेंबली है एक्सपर्ट की, ठीक है, जो विद्वानों की, जो एक्सपर्ट है जो विद्वान है, ठीक है, जो भी यानी वहाँ के जो बड़े बड़े नेता, एक्सपर्ट कहने का मतलब यहाँ पे उनके बड़े बड़े नेताओं से है। ठीक है, वैसे एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, विद्वान। तो उनकी जो असेंबली है यानी जो उनका ग्रुप हैज़ नेम्ड, ठीक है, तो वो कर चुके हैं। हैज़ किसके लिए आता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आता है। ठीक है, चुका है, चुकी है, तो वो कर चुके हैं। नेम्ड यानी उन्होंने नाम दे दिया है मोस्ताबा खैमनी का। ठीक है, तो जो मोस्ताबा खैमनी है उनका नाम उन्होंने क्या कर दिया है, दे दिया है। टू रिप्लेस कहने का मतलब हटाना या किसी की जगह लेना। तो जगह ले रहे हैं हिज फादर, अपने पापा की। ठीक है, तो उनके पापा की जगह लेने के लिए तो वहाँ की जो ईरान की जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, यानी जो बड़े बड़े जो वहाँ के नेता वगैरह हैं, ठीक है, लीडर्स हैं, तो वो क्या कर चुके हैं, मोस्ताबा खैमनी का नाम दे चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ईरान की एक असेंबली की बात करी गई है। हैज़ नेम्ड,
हैज़ तो अभी मैंने आपको बताया एक ऑक्सिलरी वर्ड है जो किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। नेम्ड क्या है, वो आपकी पास्ट फॉर्म है। मोस्ताबा खैमनी, मोस्ताबा खैमनी भी क्या है आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टू रिप्लेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। हटाना, ना लगता है जब भी हम टू ऐड करते हैं। हिज क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। फादर क्या हो जाएगा, नाउन। ऐतुल्ला अली खमैनी, ये भी क्या है उनका नेम है प्रॉपर, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एज द कंट्री न्यू सुप्रीम लीडर, ठीक है, तो एज यानी जैसे, ये क्या हो जाएगा आपका एज अ कंसेप्टिव वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, कंट्रीज न्यू सुप्रीम लीडर। तो कंट्रीज न्यू सुप्रीम लीडर क्या है यहाँ पे, कंपाउंड नाउन हो जाएगा आपका। स्टेट मीडिया रिपोर्ट ऑन संडे, तो जो स्टेट मीडिया है, तो स्टेट मीडिया, देखो मीडिया यहाँ पे नाउन है, अब मीडिया कैसी है, स्टेट की है, तो स्टेट क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। और वैसे अगर इन दोनों को साथ में ले तो एज अ कंपाउंड नाउन भी ये हो सकता है। रिपोर्टेड वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ऑन प्रीपोजिशन वर्ड है, संडे एक प्रॉपर नाउन है, विद डेट आपका आ रखा है, ठीक है। डे का नाम है, तो डे का नेम जो भी होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम आपका टेंस की बात करें तो फर्स्ट वाले में तो हैज़ नेम्ड लिखा है, ठीक है। हैज़ क्यों आ रखा है, क्योंकि देखो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, तो असेंबली तो एक ही है ना और ईरान की है, ठीक है, तो इसलिए हैज़ आ रखा है। अगर बहुत सारी असेंबलीज कहा जाता तो हैव आ जाता, ठीक है, तो एक ही है इसलिए हैज़ आया है। नेम्ड आया है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे एज अ कंसेप्टिव वर्ड आ रखा है, तो उसके बाद हमारा नया सेंटेंस शुरू हो रखा है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कोई भी एक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है रिपोर्टेड, तो यानी ये इसका मतलब हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ओके। Mr. Mostaba, a mid-ranking cleric with close ties to the powerful Revolutionary Guard, has long been viewed by elements of Iran's ruling establishment as a potential successor of his father, who was killed after the United States and Israel launched strike on Iran. Okay. सो मिस्टर मोस्ताबा, तो जो मिस्टर मोस्ताबा हैं अब मिड रैंकिंग क्लैरिक, ये क्या है, एक मिड रैंकिंग क्लैरिक है। मिड रैंकिंग कहने का मिड मतलब होता है बीच की, ठीक है, तो बीच की रैंक के, क्लैरिक यानी एक धर्मगुरु, ठीक है, बीच की रैंक के क्या है, ये धर्मगुरु हैं। विथ मीन्स साथ, क्लोज टाइज, और इनके क्या है बहुत ज्यादा क्लोज, क्लोज मीन्स घनिष्ठ, टाइज कहने का मतलब संबंध है, ठीक है, तो इनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। टू द पावरफुल रिवोल्यूशनरी गार्ड, ठीक है, तो किसके साथ घनिष्ठ संबंध है इनके, जो पावरफुल शक्तिशाली जो रिवोल्यूशनरी गार्ड, रिवोल्यूशनरी का मतलब ऐसे होता है क्रांतिकारी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवोल्यूशनरी गार्ड क्या है ना, जो ईरान है वहाँ की एक सेना है ये, ठीक है, इसको बेसिकली बनाया गया था जो ईरान में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करने के लिए, ठीक है, कि वहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट है उसको इस्टेब्लिशमेंट हो, उसकी स्थापना हो, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। तो इसकी बहुत अच्छी वहाँ पे क्या है पकड़ है, इस जो फोर्स है इसकी, जैसे हमारे वहाँ मिलिट्री होती है, ठीक है, आर्मी होती है, तो सेम ऐसी वहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी गार्ड होता है, तो उनके साथ भी क्या है, ये मोस्ताबा के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। हैड लॉन्ग बीन व्यूड बाय एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है बहुत लंबे समय से व्यूड किया गया यानी देखा जा चुका है। हैड आया है, देखो हैड किसके लिए आता है, पास्ट परफेक्ट के लिए, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है आपका। और पास्ट परफेक्ट का भी कौन सा है, देखो बीन भी लगाया साथ में, तो पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट पैसिव सेंटेंस है आपका ये, ट्रिपल पी सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जा चुका है, व्यूड मीन्स देखा, ठीक है, तो ये देखा जा चुका था। बाय एलिमेंट, एलिमेंट कहने का मतलब है यहाँ पे सदस्यों से, ठीक है, तो ये किसके द्वारा देखा गया, जो सदस्य हैं, ठीक है, या अंग हैं ऑफ ईरान से रूलिंग स्टैब्लिशमेंट, तो जो ईरान की जो रूलिंग मीन्स जो शासन कर रही है, तो शासन करने वाला जो स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट का मतलब यहाँ होगा सरकार से, ठीक है, वैसे स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है आपका, संस्थान भी होता है, यहाँ पे किससे मतलब होगा, सरकार, तो जो ईरान में जो सरकार रूल कर रही है यानी शासन कर रही है, उनके द्वारा यह देखा जा चुका था, ठीक है, कि इनके क्या है बहुत अच्छे रिलेशन है अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ भी, और जो वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उनके द्वारा भी यह देखा जा चुका था कि एज अ पोटेंशियल सक्सेसर, इनको कैसे देखा जा चुका था कि ये क्या है, एक पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स बहुत ज़्यादा जो क्या करते हैं आपका काबिलियत, ठीक है, पोटेंशियल मतलब काबिलियत, यानी जो बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, सक्सेसर, एज अ सक्सेसर यानी जो नेक्स्ट आएगा इसके बाद आने वाला, ठीक है, देखो एक होता है प्रेडेसेसर यानी पहले, और सक्सेसर हो रहा है बाद में, जैसे वन के बाद क्या आता है टू, तो वन का सक्सेसर क्या हो जाएगा टू, तो वैसे ही यानी जो अयतुल्ला खुमैनी है उनके बाद जो बनेगा उसके तौर पे इनको पहले से ही देखा वहाँ पे जा रहा था एज अ सक्सेसर, ठीक है, टू हिज फादर, तो अपने पापा का सक्सेसर इनको देखा जा रहा रहा
देखा गया था वहाँ पे, ठीक है। हु वॉज किल्ड आफ्टर द, हु मीन्स जो, ठीक है। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस वर्ड है, बट अगर जब ये सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो, ठीक है। हु वॉज जो था, किल्ड, किल्ड मीन्स मारा गया, ठीक है ना, जो मारा गया था। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, एंड और इसराइल, और इसराइल लॉन्च्ड, लॉन्च में शुरू करना, तो उन्होंने शुरू किए थे जो स्ट्राइक हमले, ठीक है, ऑन ईरान। तो जब यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ने ईरान पे हमले शुरू किए थे तो उसके बाद जो मारे गए थे, तो किसके बारे में बोल रहा है, ये आयतुल्ला खुमैनी के बारे में, कि वो कब मारे गए थे। ओके, सो यहाँ पे देखो आपका मिस्टर मोस्ताबा तो क्या हो जाएगा आपका, एज अ प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमारा आर्टिकल हो जाएगा मिड रैंकिंग क्लैरिक। तो अभी मिड रैंकिंग क्लैरिक किसके लिए आ रखा है, मोस्ताबा के लिए आ रखा है, ठीक है ना। इनके बारे में बता रहे हैं ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा, विथ प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, क्लोज टाइज, तो इनके क्या थे, टाइज थे, ठीक है ना, संबंध थे। तो टाइज तो ये जाएगी आपकी, यहाँ की हो जाएगी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और वो भी कैसे थे, क्लोज थे, तो क्लोज क्या हो जाएगा, एज एडजेक्टिव। टू, टू मीन्स को प्रीपोजिशन वर्ड है। द पावरफुल रिवोल्यूशनरी गार्ड, ठीक है। तो पावरफुल रिवोल्यूशनरी गार्ड क्या है, यहाँ पे एक आपका प्रॉपर नाउन है, यानी जो वहाँ की जो, देखो रिवोल्यूशनरी गार्ड तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और पावरफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बता रहे हैं ना कि रिवोल्यूशनरी गार्ड कैसी है, पावरफुल है, ठीक है, तो पावरफुल एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। हेड, देखो हेड क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। किसका हेल्पिंग वर्ब है आपका ये, पास्ट का, ठीक है, अभी हमने बताया था पहले भी। लॉन्ग बीन, यहाँ पे बीन आ रखा है, बीन क्या दिखा रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। हेड के साथ जब भी बीन लगता है तो ये पैसिव वॉइस शो कर रहा होता है। बीन व्यूव्ड, अब देखो देखा गया, देखा कब गया, बहुत पहले से देखा गया, लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब, ये बता रहा है किसके बारे में, देखा गया, उसके बारे में बता रहा है कि कब से देखा गया, ठीक है ना। व्यूव्ड क्या है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, बाय प्रीपोजिशन है। एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ऑफ ईरान रूलिंग स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, तो जो ईरान, ऑफ भी प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, और ईरान की जो रूलिंग स्टैब्लिशमेंट है तो क्या है आपका पोजेसिव नाउन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पोजेसिव नाउन हो जाएगा आपका। एज अ पोटेंशियल, ठीक है, एज के यहाँ पे एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। पोटेंशियल सक्सेसर, तो इनको क्या देखा गया, एज अ सक्सेसर देखा गया, ठीक है। सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी से मतलब होगा यहाँ पे, ठीक है, एज अ उत्तराधिकारी देखा गया इनको। पोटेंशियल, वो भी कैसा, पोटेंशियल यानी जिनमें काबिलियत हो, ऐसा उत्तराधिकारी जिसमें क्या हो, काबिलियत हो। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टू हिज फादर, ठीक है, टू प्रीपोजिशन वर्ड है, हिज प्रोनाउन है, फादर क्या है, ऐसा नाउन हो जाएगा। हु वॉज, देखो हु एज अ कंजक्टिव वर्ड यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, दो सेंटेंस को। वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, पास्ट फॉर्म बता रहा है। किल्ड, किल्ड यानी मारे गए, तो वर्ब की पास्ट फॉर्म है। आफ्टर, किल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट और इसराइल, ठीक है, ईरान, ये तीनों क्या है, नाम है कंट्रीज के, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारा कंसेप्टिव वर्ड हो जाएगा। लॉन्च्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म हो जाएगी। स्ट्राइक्स आपका नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन, ऑन प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो आपका, अगर हम टेंस की बात करें तो फर्स्ट वाले में तो हैड बीन और वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रखी है, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। ओके, इसको हमने पहले भी बताया था अभी। और सेकंड, अगर हम यहाँ पे एस से बात करें, ठीक है, ऐसे हमारा नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वॉज किल्ड आपका आ रहा है, ठीक है। तो वॉज किल्ड क्या है आपका यहाँ पे, यानी ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म, ठीक है, ये क्या है आपका जो सिंपल पास्ट है उसका पैसिव फॉर्म ये है। ओके, सो मूव करते हैं, हमारा जो आज का नेक्स्ट न्यूज़ है ये है T20 वर्ल्ड कप से, ठीक है। तो सभी को पता है कल T20 मैच था, फाइनल मैच हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल और रेड लेटर डे फॉर सूर्यकांत मेंस इन ब्लू। ओके, सो T20 वर्ल्ड कप फाइनल, तो T20 जो विश्व कप है उसका कल क्या था, फाइनल मैच था, ठीक है, फाइनल यानी अंतिम मैच था। और रेड लेटर डे, देखो और रेड लेटर डे एक इडियम्स है, एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। तो ये क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था फॉर फॉर्मेंस के लिए। सूर्य कुमार, तो सूर्य कुमार क्या है, इसमें कैप्टन थे, ठीक है, तो सूर्य कुमार मैंस इन ब्लू, तो सूर्य कुमार की जो मैन है यानी जो उनकी टीम है, ठीक है, इन इन मीन्स में, ब्लू, ब्लू का मैंने नीले, क्योंकि वो नीले कपड़े पहनते हैं इंडियन जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, उनकी जर्सी ब्लू कलर की है, इसलिए यहाँ पे ब्लू वर्ड लिखा है। और मैन, मैन मीन्स वैसे क्या होता है, आदमी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो भी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आदमी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीम को। ओके,
सो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप फाइनल, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा। प्रीपोजिशन वर्ड है रेड लेटर डे, ठीक है, तो ये क्या था एक रेड लेटर डे इडियम्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा सूर्य कुमार, ये पोजेसिव नाउन हो जाएगा। मैन नाउन है, प्लूरल नाउन। इन प्रीपोजिशन वर्ड ब्लू क्या है कलर का नेम है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, among the list of milestone dates in India's limited over cricketing history at March 8, 2026 at a packed Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, the defending champion dished out a commanding performance to calm the ICC T20 World Cup after defeating New Zealand by 96 run. ओके, सो अमंग, अमंग मीन्स बीच में, जैसे बहुत सारे जब लोग होते हैं तो उनके बीच में, तो उसको बोलते हैं अमंग। द लिस्ट ऑफ माइलस्टोन, ठीक है, तो जो माइलस्टोन है यानी जो बहुत बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट है या उपलब्धियां हैं, तो उनकी जो लिस्ट है उसके बीच में डेट इन इंडिया, ठीक है, तो जो माइलस्टोन है यानी जो उपलब्धियां हैं उनकी जो डेट है इंडिया में, उनके बीच में लिमिटेड ओवर क्रिकेटिंग हिस्ट्री, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है जो क्रिकेट की हिस्ट्री है उसको क्या कर रहा है लिमिटेड ओवर, तो उसको लिमिट कर रहा है एड March 8, 2026, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक नया जो माइलस्टोन है वो भी क्या हो चुका है ऐड हो चुका है, और वो कौन सा 8/2026 आपका है। ओके, सो यहाँ पे देखो अमंग, अमंग क्या होता है बीच में एक प्रोपोजिशन वर्ड है। लिस्ट ऑफ माइलस्टोन डेट्स, ठीक है, तो ये डेट्स के बारे में है, डेट्स क्या है प्लूरल नाउन है। अब डेट्स भी कैसी है माइलस्टोन्स है, सॉरी, ठीक है, तो डेट्स कैसी है माइलस्टोन, तो माइलस्टोन क्या हो जाएगा एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। लिस्ट क्या है यहाँ पे एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। ओके, ओवर्स भी क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन लिमिटेड ओवर क्रिकेटिंग हिस्ट्री, ठीक है, तो क्रिकेट की हिस्ट्री में जो लिमिटेड यहाँ पे इवेंट हैं तो उनमें से एक की बात हो रही है। तो क्रिकेटिंग हिस्ट्री यानी जो क्रिकेट की हिस्ट्री है ये भी क्या है एक नाउन है। ऐड, ऐड करना मीन्स जुड़ा, ठीक है, ये क्या है एक वर्ब है। March 8, 2026, तो मार्च 2026 क्या हो गया उसमें ऐड हो चुका, ऐड हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एट अ पैक्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, कहाँ पर एट, एट मीन्स पर, एट क्या आता है आपकी जगह के लिए आता है, ठीक है, तो एट अ पैक्ड, पैक्ड मीन्स भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है अहमदाबाद वहाँ पे द डिफेंडिंग चैंपियन, तो जो चैंपियन टीम है जो विजेता है वो क्या कर रही थी डिफेंडिंग कर रही थी, ठीक है। डिफेंडिंग चैंपियन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा जो पहला विजेता था, ठीक है, चैंपियन का मतलब विजेता और डिफेंडिंग यानी पूर्व, तो पहले भी क्या T20 वर्ल्ड कप भारत नहीं जीता था तो इसीलिए भारत के लिए आ रहा है यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन। डिस्ट आउट, डिस्ट आउट कहने का मतलब है प्रस्तुत करना, ठीक है। कमांडिंग परफॉर्मेंस, तो इन्होंने क्या किया कमांडिंग कहने का मतलब शानदार परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, ठीक है, तो एक शानदार प्रदर्शन इन्होंने दिखाया। टू काम, काम कहने का मतलब शांत करने के लिए द ICC T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, तो ICC T20 वर्ल्ड कप जो है उसको शांत करने के लिए आफ्टर डिफेंडिंग न्यूजीलैंड, तो इन्होंने किसको डिफेंड किया डिफीट किया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को हराने के बाद बाय 96 रन, ठीक है, तो न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराया 96 रन से यहाँ पे हराया गया। ओके, सो एट, एट मीन्स पर एक प्रीपोजिशन वर्ड है जो प्लेस के लिए आता है। आर्टिकल हो गया पैक्ड, पैक्ड मीन्स भरा हुआ, ठीक है, ये क्या वर्ड की सेकंड पास्ट फॉर्म है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम प्रॉपर नाउन है। इन प्रीपोजिशन अहमदाबाद भी क्या जगह का नाम है तो प्रॉपर नाउन। द क्या हो जाएगा हमारा आर्टिकल। डिफेंडिंग चैंपियन, ठीक है, तो डिफेंडिंग चैंपियन यानी पूर्व विजेता टीम, ये भी क्या हो जाएगा आपका नाउन। डिस्ट आउट करने का मतलब है यानी आपका प्रस्तुत करना, ठीक है, तो उन्होंने प्रस्तुत किया, ये क्या हो जाएगा एक वर्ब हो जाएगी। अ आपका आर्टिकल हो जाएगा कमांडिंग परफॉर्मेंस यानी एक शानदार जो आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, प्रस्तुति है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन वर्ड है काम द ICC, काम करने का मतलब है शांत करना, ठीक है, या उसको कंप्लीट करना, तो ये हो जाएगा वर्ब हो जाएगी। ICC T20 वर्ल्ड कप, तो ICC T20 वर्ल्ड कप क्या हो जाएगा आपका एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एक इवेंट का नाम है। आफ्टर बाद में प्रीपोजिशन वर्ड डिफीटिंग यानी हराना न्यूजीलैंड, ठीक है, तो किसको डिफीट किया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड क्या हो जाएगी प्रॉपर नाउन और डिफीटिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे एज अ पार्टिसिपल। ओके, बाय प्रीपोजिशन वर्ड है 96 रन, ठीक है, तो रन क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन और कितने रन 96, तो 96 क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, Sanju Samson was named
player of 2026 T20 World Cup, while Jasprit Bumrah was announced the player of match for the final. Okay, तो जो संजू सैमसन थे was मीन्स थे, देखो थे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो इसलिए था नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, थे नेम्ड यानी उनका नेम आया प्लेयर ऑफ 2026 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, तो पूरा जो वर्ल्ड कप है उसके प्लेयर ऑफ द मैच ये रहे संजू सैमसन। वाइल वाइल मीन्स जबकि जसप्रीत बुमराह, तो जसप्रीत बुमराह जो हमारे बॉलर हैं वो थे अनाउंस, तो उनकी घोषणा हुई द प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच इनकी घोषणा हुई फॉर के लिए फाइनल, तो जो फाइनल मैच है उनके प्लेयर ऑफ द मैच तो जसप्रीत बुमराह बने, लेकिन ओवरऑल जो पूरा T20 वर्ल्ड कप रहा उसके मैच ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच जो बने वो बने संजू सैमसन। ओके, सो यहाँ पे संजू सैमसन और आपका जसप्रीत बुमराह, ये तो क्या है, दोनों प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, तो ये क्या रहा आपका प्लेयर ऑफ द मैच, ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, ये क्या है, नाउन वर्ड है। वॉज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके साथ क्या है, नेम्ड आया है, वर्ब की पास्ट फॉर्म आई है, तो ये क्या दिखा रहा है हमारा आपका पैसिव सिंपल पास्ट फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस वो भी पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। वाइल क्या है, इज कंजक्टिव वर्ड है, ठीक है। वॉज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ड है, यहाँ पे भी सेम वही आपका वॉज आर्क है और वर्ब की पास्ट फॉर्म आर्क है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस इन पैसिव फॉर्म। ओके, फॉर द फाइनल, फॉर क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन वर्ड, और फाइनल क्या हो जाएगा हमारा आपका नाउन। सो मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट आपका न्यूज़ है, ये हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू उनसे रिलेटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, आज आपके लिए 3 and 4 न्यूज़ पिक कर रखे हैं, ताकि इससे क्या हो, आपकी जो नॉलेज है ना वो भी इनहेंस हो, ठीक है, और आपको एक ही जगह आपकी करंट अफेयर भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो, प्लस में आपकी जो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है वो भी और ज़्यादा स्मूथ और इफेक्टिव बने। President protocols lapse. Darjeeling officials had raised alarm over lack of arrangement at venue. ओके, सो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रोटोकॉल यानी जो उनका एक पूरा व्यवस्था रहती है, ठीक है, लैप्स मीन्स उसमें चूक हो गई, ठीक है ना, प्रोटोकॉल यानी एज अ सिक्योरिटी वगैरह से भी आप ले सकते हो, तो उसमें क्या हो गई, चूक हो गई। दार्जिलिंग ऑफिशियल्स, अब जो दार्जिलिंग है वहाँ के जो ऑफिशियल हैं यानी अधिकारी हैं, हैड रेज्ड अलार्म, तो उन्होंने क्या किया था, अलार्म यानी उन्होंने, यहाँ अलार्म का मतलब है चेतावनी, ठीक है, उन्होंने चेतावनी रेस्ट की थी, यानी पहले ही बताया था इसके बारे में। ओवर लैक ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था किसके बारे में, ओवर मीन्स के बारे में, यहाँ से लैक ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है यानी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या है, लैक है, लैक यानी कमी है, तो उसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। एट वेन्यू, कहाँ पे कमी है, एट वेन्यू, वेन्यू कहने का मतलब स्थल, जहाँ पे कार्यक्रम होना है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपकी जो अरेंजमेंट है उनमें कमी है, तो ऐसा जो दार्जिलिंग के ऑफिशियल थे उन्होंने पहले ही बता दिया था, इसके बारे में चेता दिया था। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट तो क्या हो जाएगा आपका एक कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे एज अ प्रॉपर नाउन आएगा क्योंकि ये आपके इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए आ रखा है, ठीक है। प्रोटोकॉल लैप्स, लैप्स का मतलब इसमें चूक हो गई, तो लैप्स तो क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगी, प्रोटोकॉल भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, दार्जिलिंग एक प्रॉपर नाउन है। अब देखो यहाँ पे दार्जिलिंग एज तो प्रॉपर नाउन है, बट ये किसके लिए यूज हो रहा है, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है, ऑफिशियल के लिए यूज हो रहा है, जो ऑफिशियल है वहाँ के ऑफिशियल क्या हो जाएंगे, अधिकारी, ये एक प्लूरल नाउन हो जाएगा, तो इसके लिए बता रहा है ऑफिशियल कहाँ के हैं, दार्जिलिंग के हैं, तो दार्जिलिंग क्या हो जाएगा हमारा एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, हैड वर्ब की सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब है किसके लिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। रेस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अलार्म, ठीक है, तो ये अलार्म रेस्ट कर चुके, तो अलार्म क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। ओवर, ओवर यानी के ऊपर, ठीक है, तो किसके ऊपर, ओवर क्या हो जाएगा आपका आपका प्रीपोजिशन वर्ड। लैक ऑफ अरेंजमेंट्स, तो जो अरेंजमेंट्स थी यानी जो व्यवस्थाएं थी, ठीक है, व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी आपकी, नाउन हो जाएगा। अब नाउन इसमें क्या हो गया था, ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। लैक भी क्या हो जाएगा, ऐसा नाउन हो जाएगा। एट क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। वेन्यू यानी जो स्थल है जहाँ पे कार्यक्रम होना है, ये भी क्या होगा हमारा नाउन। ओके, तो इसका मतलब आजकल हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कहाँ हैं, आपकी दार्जिलिंग के दौरे पे गई हुई हैं। एज कंट्रोवर्सी रेक्स ओवर proper protocol not being followed during President Draupadi Murmu visit to Darjeeling on Saturday, district officials emphasized that they had warned their superior that arrangements at the International Santhal Conference were
inadequate. Okay, so as controversy rake, तो जैसे कंट्रोवर्सी यानी विवाद, रेक्स का मतलब वैसे क्रोध रोष से भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा होना, ठीक है। तो जैसे कंट्रोवर्सी हुई ओवर यानी के ऊपर प्रॉपर प्रोटोकॉल, तो जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है नॉट बीइंग फॉलोड, तो जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किया गया, ठीक है ना, वो नहीं उसको अपनाया गया। ड्यूरिंग का मतलब दौरान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनकी विजिट जब हुई, विजिट यानी जो यात्रा हुई, तो उसके दौरान आपका प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं अपनाया गया, तो इसको लेके क्या हुआ, कंट्रोवर्सी रेक्स हुई, यानी कंट्रोवर्सी शुरू हुई टू दार्जिलिंग ऑन सैटरडे। तो कहाँ कंट्रोवर्सी हुई, दार्जिलिंग में सैटरडे को। ओके, सो यहाँ पे एज मीन्स जैसे एज अ प्रोपोजिशन वर्ड हो जाएगा, कंट्रोवर्सी क्या हो जाएगा आपका, एक नाउन हो जाएगा, रेक्स क्या हो जाएगा, शुरू होना, ठीक है, तो एक वर्ब हो जाएगी ये, ओवर यानी के ऊपर प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, प्रॉपर प्रोटोकॉल आपका नाउन हो जाएगा। नॉट, देखो नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, ये काम के होने या ना होने को बताता है, तो नॉट एडवर्ब हो जाएगा। बीइंग फॉलोड, तो ये नहीं फॉलो किया गया यानी अपनाया गया, ठीक है। ड्यूरिंग यानी दौरान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो ये तो क्या है, पोजेसिव प्रॉपर नाउन है। विजिट्स क्या हो जाएगा हमारा, दौरा नाउन हो जाएगा। तो इसके दौरान, तो ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, एज अ पार्टिसिपल हो जाएगा, बता रहे ना किसके दौरान, विजिट के दौरान। ओके, और ये क्या नहीं किया गया, फॉलोड नहीं किया गया, ठीक है, तो बीइंग फॉलोड किया जाएगा, वर्ब की पास्ट फॉर्म हो जाएगी। टू दार्जिलिंग, टू तो क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, और दार्जिलिंग भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, सैटरडे क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपकी टेंस की, तो यहाँ पे फॉलोड आ रखा है, जो कि है आपका पास्ट टेंस शो कर रहा है। ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम्फेसाइजेस दैट, तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज किया। एम्फेसाइज का मतलब होगा यहाँ पे जोर देना, ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट यानी जो जिला है, वहाँ के जो ऑफिशियल हैं यानी जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात पे जोर दिया दैट की दे हैड यानी उन्होंने, ठीक है, वो कर चुके थे, वॉन यानी चेतावनी दे चुके थे, दियर सुपीरियर अपने सीनियर को, ठीक है ना, जो उनसे ऊपर के अधिकारी हैं उनको वो क्या कर चुके थे, चेतावनी दे चुके थे। तो इस बात पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज किया यानी जोर दिया दैट, और उन्होंने क्या बताया उनको, दैट मीन्स की अरेंजमेंट यानी जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं एट द इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो आपको पता होना चाहिए ये दार्जिलिंग में हुई है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं, वर मीन्स थे, एन एडवोकेट्स, तो वो जो अरेंजमेंट्स थे वो कैसे थे, अनएडवोकेट थे यानी अपर्याप्त। एन एडवोकेट कहने का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कहाँ पे हैं आजकल, इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए वो दार्जिलिंग गई हुई हैं। यहाँ पे देखो ऑफिशियल्स तो क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। एम्फेसाइज किया इन्होंने, जोर दिया, ठीक है, एम्फेसाइसिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगी। दैट क्या हो जाएगा, एक कंसेप्टिव वर्ड यहाँ पे यूज होगा। दे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। हैड वॉन्ट, देखो हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रखा है, और उसके साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रखी है, वॉन्ट चेतावनी देना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। दियर, दियर आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। सुपीरियर, सुपीरियर क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन। ओके, दैट अगेन यहाँ पे ऐसा कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। अरेंजमेंट्स प्लूरल नाउन है। एट प्रीपोजिशन वर्ड है, पर किसी प्लेस के लिए आता है। इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, किसी कॉन्फ्रेंस का नाम है। वर्ड ऑक्सिलरी वर्ड है। एन एडवोकेट, तो ये क्या थे, एन एडवोकेट थे, ठीक है, तो इसका मतलब अपर्याप्त थे, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टेंस की बात करें तो सिंपल पास्ट का यहाँ पे टेंस है, वर ऐसा आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा जो फोर्थ जो न्यूज़ है आज की, ठीक है, ये है मोशंस टू रिमूव स्पीकर सेट्स स्टेज फॉर अ स्ट्रॉमी सीजन। ओके, सो जो मोशन है, ठीक है, मोशन कहने का मतलब है एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रक्रिया है टू रिमूव, रिमूव मीन्स हटाना, किसको, स्पीकर, तो स्पीकर को हटाने की जो प्रक्रिया है, सेट्स इसने सेट किया यानी शुरू किया, स्टेज फॉर अ स्ट्रॉमी, तो जो स्टेज है, ठीक है, यानी जो लोकसभा है उसको क्या कर दिया, फॉर मीन्स के लिए, स्ट्रॉमी सेशन, तो उसने क्या कर दिया, इस अभी सेशन चल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, यानी जो सत्र, सेशन का मतलब होता है सत्र, लोकसभा के सत्र होते हैं ना, मानसून सत्र हो गया, विंटर सत्र हो गया, आपका बजट सत्र हो गया, ठीक है, तो ये जो सत्र है उसको स्ट्रॉमी बना दिया है। स्ट्रॉमी कहने का मतलब है आपका यानी बहुत ज्यादा
हंगामेदार, ठीक है, तो हंगामेदार बना दिया है। The second part of budget sessions of Parliament is set to resume from Monday, March 9, 2026 and is expected to be stormy, with the first items on the agenda being the debate over the motions of removal admitted against Lok Sabha Speaker Om Birla. Okay, so the second part of the budget सेशन, तो जो बजट सेशन अभी हमारा चल रहा है, ठीक है, तो कौन सा सत्र चल रहा है हमारा, बजट सत्र चल रहा है, उसका भी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो गया है जब आपका क्या हुआ था, जिस टाइम बजट वगैरह अनाउंस किया था, तो वो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, तो अभी सेकंड है ना, दूसरा पार्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। उसके ऑफ मीन्स का बजट सत्र का पार्लियामेंट इज सेट टू, और जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसमें सेट हो गई है, ये सेट हो गई है टू रिज्यूम फ्रॉम मंडे, ठीक है, तो ये मंडे से क्या हो चुकी है, रिज्यूम यानी दोबारा शुरू हो चुकी है। एंड इज एक्सपेक्टेड, और इज मीन्स है, एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद है, और यह उम्मीद है टू बी स्ट्रॉमिंग, कि यह क्या होगा, हंगामेदार होगा, ठीक है ना, और ऐसी उम्मीद है कि ये हंगामेदार होगा। विथ मीन्स साथ, द फर्स्ट आइटम, तो इसमें जो फर्स्ट पहला आइटम यानी जो विषय होगा, ठीक है ना, ऑन द एजेंडा, तो जो एजेंडा है, ठीक है, जो मुद्दा है, तो उसका जो पहला विषय होगा यहाँ पे जो डिस्कस किया जाएगा वो होगा बीइंग द डिबेट ओवर, ठीक है, तो ये क्या होगा, बीइंग मीन्स शुरू होना, द डिबेट वार्तालाप, ठीक है, तो एक वार्तालाप शुरू होगी, ओवर मीन्स ऊपर, द मोशन ऑफ रिमूवल, तो किसके ऊपर ये शुरू होगी डिबेट, ये जो मोशन है, प्रक्रिया है, ऑफ रिमूवल, हटाने की, एडमिटेड अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर, ठीक है ना, तो किसके खिलाफ जो आ रखी है, ये आ रखी है लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है उनके खिलाफ आई हुई है। ओके, तो यहाँ पहले से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आपका आर्टिकल आपका 94 सी है, ठीक है, तो वो हमारे जो लोकसभा स्पीकर है उनके हटाने से रिलेटेड बातें कहते हैं कि उनको कैसे हटाया जाएगा। देखो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको 14 डेज का क्या होना होता है, पहले एक प्रस्ताव देना होता है, ठीक है, और उसमें क्या होना है, जो 50 मेंबर होते हैं लोकसभा के उनके क्या होनी चाहिए, सहमति उसमें होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, लोकसभा में आपका ये डिबेट इस पे चलती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, और वोटिंग भी क्या होती है, स्पेशल वोटिंग यहाँ पे होती है, यानी कहने का मतलब जो टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उसमें से थर्ड मेजोरिटी आपको चाहिए, 3/4, ठीक है, तो थर्ड मेजोरिटी के साथ आपकी वोटिंग यहाँ पे होती है। फिर अगर वो पास हो गया तो उसके बाद ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे बात कर लें तो द हमारा आर्टिकल हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है, अब पार्ट क्या है हमारा, हिस्सा, तो ये तो नाउन हो जाएगा। अब पार्ट भी कैसा है, सेकंड है, तो ये क्या बता रहा है आपका, फर्स्ट सेकंड नंबर बता रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा द बजट सेशन, ठीक है, तो बजट सेशन क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन पार्लियामेंट का एक प्रॉपर नाउन है, इस ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, सेट टू रिज्यूम, तो ये दोबारा शुरू होने के लिए तैयार है, सेट का मतलब यहाँ पे तैयार से है, ठीक है, फ्रॉम, तो टू रिज्यूम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंडेफिनिट वर्ब हो जाएगी, फ्रॉम आपका अगेन प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, मंडे, मंडे क्या है, एक नेम है डे का, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, एंड हमारा कंसेप्टिव वर्ड होता है इज यानी है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद एक्सपेक्टेड, यह उम्मीद है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रखी है, तो जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म और प्लस इज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब आए ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है बट इन पैसिव वॉइस फॉर्म, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस फॉर्म है, तो बी स्ट्रॉमी, तो ये कैसा होगा, हंगामेदार होगा, ठीक है, तो होना, हंगामेदार होना, तो स्ट्रॉमी किसके बारे में बता रहा है कि होगा कैसा, ठीक है, तो स्ट्रॉमी क्या है हमारा, एडवर्ब है, ओके, तो वर्ब के बारे में बता रहे हैं। विथ आपका प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा द फर्स्ट आइटम, ठीक है, तो आइटम तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, सॉरी नाउन हो जाएगा, और आइटम भी कैसा है, फर्स्ट है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ऑन प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा एजेंडा बीइंग द डिबेट ओवर, ठीक है, तो जो एजेंडा है यानी मुद्दा है, ये क्या हो जाएगा हमारा मुद्दा, आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है, बीइंग मतलब शुरू होना, द डिबेट, तो जो डिबेट शुरू होगी तो बीइंग क्या है यहाँ पे ऐसा आपका पार्टिसिपल यूज हो रहा है, ठीक है, तो डिबेट के बारे में बताया कि डिबेट कैसे शुरू होगी, डिबेट क्या है, नाउन है, ओवर क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन वर्ड, मोशन ऑफ रिमूवल, ठीक है, तो मोशन ऑफ रिमूवल क्या है आपका, रिमूवल मीन्स हटाना, तो ये तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, मोशन भी क्या हो जाएगा आपका नाउन, ऑफ क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन वर्ड, एडमिटेड अगेंस्ट, तो अगेंस्ट हमारा क्या है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। The resolutions has been
has been listed against Congress MPs Mohammad Javed K. Suresh and Malu Ravi and has been signed by 118 opposition member. Speaker Birla will not be presiding over the proceeding. Okay. सो यहाँ पे कह रहा है द रिजोल्यूशन, तो जो रिजोल्यूशन यानी जो प्रस्ताव है हैज बीन हो चुका है लिस्टेड, तो ये क्या कर दिया गया है, फाइल कर दिया गया है, यानी वहाँ पे रख दिया गया है अगेंस्ट, विरोध में, ठीक है, कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद, ठीक है, तो किसके द्वारा रखा गया है, ये जो कांग्रेस के जो एमपी हैं मोहम्मद जावेद उनके द्वारा, के सुरेश एंड मालू रवि, तो ये लोग हैं जिन्होंने ये रखा गया है, एंड हैज बीन साइंड, और इसको साइन किया जा चुका है बाय मीन्स द्वारा 118 अपोजिशन यानी जो विरोधी मेंबर्स सदस्य, जो विरोधी सदस्य उनके द्वारा। स्पीकर बिरला, अब जो स्पीकर बिरला है हमारे, विल मीन्स गागी ये होता है ना पाल फ्यूचर के लिए, नहीं करेंगे, नॉट प्रिसीडिंग यानी अध्यक्षता, ठीक है, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं अभी लोकसभा के, लेकिन अब ये अध्यक्षता नहीं करेंगे ओवर द प्रोसीडिंग, तो जब तक ये प्रोसीडिंग यानी जो प्रक्रिया है, कार्रवाई है, जब तक ये चलेगी, ठीक है, तब तक ये क्या करेंगे, अब ये लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, कौन, ओम बिरला। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आपकी प्रस्ताव आ जाता है तो उसके बाद अध्यक्ष अध्यक्षता फिर नहीं करता है, ठीक है, तो जो रिजोल्यूशन है ये तो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, हैज बीन लिस्टेड, देखो यहाँ पे हैज एज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ रखा है, बीन उसके साथ आ रखा है, और वर्ब की पास्ट फॉर्म आ रखी है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या दिखा रहा है, हैज तो दिखा रहा है हमारा परफेक्ट टेंस है, वो भी प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन जो बीन है ये हमारा शो कर रहा है कि ये क्या है, आपका पैसिव वॉइस में है, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस ये है, अगेंस्ट विरोध में है, ठीक है, तो इसके विरोध में कौन कौन से हैं, कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद, तो कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद के अगेंस्ट में, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा अगेंस्ट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जो नाम है आपके, जैसे मोहम्मद जावेद हो गया, के सुरेश हो गया, मालू रवि हो गया, तो ये सारे के आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। हैज बीन साइंड, अगेन यहाँ पे क्या हो रखा है, आपका आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है, ये साइन कर दिया गया है। 118, तो ये नंबर्स क्या है आपका, किसके बारे में बता रहा है, 180 क्या है, अपोजिशन मेंबर हैं, तो अपोजिशन मेंबर क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, और 118 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, स्पीकर बिरला क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, विल ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, नॉट, देखो नॉट मैंने आपको बताया था एडवर्ब होता है, ठीक है, ये काम के होने या नहीं होने को बताता है, तो नहीं करेंगे। प्रीसीडिंग क्या है यहाँ पे, ये अध्यक्षता नहीं करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, ठीक है, तो ये प्रीसीडिंग नहीं करेंगे, आपकी अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है, ओवर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन द प्रोसीडिंग, ठीक है, तो जो प्रोसीडिंग चल रही है प्रक्रिया उसकी नहीं करेंगे, तो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगा आपका एज अ नाउन आपका यहाँ पे होगा। ओके, सो ये तो हमारी न्यूज़ थी, अब हम मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो वीडियो थोड़ा लेंदी होगी बट ये वीडियो के आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपने इसको पूरा अच्छे से देख लिया तो ये ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को, जो इंग्लिश सीखने की जो आपकी जर्नी है ना, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और शॉर्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ से आपको क्या होगा, बहुत सारे जो वर्ड हैं आपकी आपकी जो वोकेबुलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जितनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतना इंग्लिश लर्निंग में ईजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगी। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, इसे वीडियो का पूरा देखिए, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ओके, तो सिनोनिम से उसका इसका हो जाएगा हायर या रिप्लेसमेंट या फॉलोअर। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेडेसेसर इसका होता है, सक्सेसर प्रेडेसेसर हम मैथ में भी पढ़ते हैं, ठीक है, एंसेस्टर और फोर रनर्स। सेकंड है हमारा क्लैरिक का हो जाएगा आपका सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रिस्ट, मिनिस्टर, और उसके बाद है एक्लेसियास्टिक। ओके, एंटोनिम्स की बात करें तो ले पर्सन और सेकुलरिस्टिक, तो ये तो हो जाते हैं एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका थर्ड कमांडिंग का प्रभावशाली या शानदार, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डोमिनेंट, इम्प्रेसिव या अथॉरिटेटिव, और एंटोनिम्स की बात कर लें तो वीक, फीबल और सबमिसिव, इसको एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा लैप्स का मतलब होता है चूक, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एरर, फेलियर, ओवरसाइट। एंटोनिम्स की बात करें एक्यूरेसी, कॉन्टिन्यूटी और परफेक्शन, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अनएडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त, इसके सिनोनिम्स की बात करें इंसफिशिएंट, स्कैंट और डिफिशिएंट, और एंटोनिम्स की बात करें सफिशिएंट, प्लेंटीफुल और एडुकेट। ओके, रिज्यूम नेक्स्ट है हमारा 6, रिज्यूम यानी फिर से शुरू करना, सिनोनिम्स की बात कर लें तो स्टार्ट करना,
उसके बाद रिकमेंस करना या कैरी ऑन करना। ओके, एंटोनिम्स की बात कर लें, सीज करना, स्टॉप करना या फिनिश करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा 7 स्टॉर्मी यानी हंगामेदार। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, कियोटिक और वॉलेटाइल। और एंटोनिम्स की बात कर लें, काम, पीसफुल और उसके बाद है सेरीन। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रेसिडिंग। प्रेसिडिंग का होता है अध्यक्षता करना। अगर हम इनकी सिनोनिम्स की बात कर लें, गवर्निंग या डायरेक्टिंग या सुपरविजिंग। एंटोनिम्स की बात कर लें, फॉलोइंग, सबमिटिंग या ओबेइंग। ओके, नेक्स्ट है आपका 9 स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट का होता है प्रस्थान या शासन। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, अथॉरिटीज, अथॉरिटी। ओके, एंटोनिम्स की बात कर लें, केओस, एनार्की या इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हमारा 10 है, लास्ट हमारा एमसीक्यू वोकैबुलरी है। एडमिटेड, स्वीकार किया गया। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड, एक्नॉलेज्ड और ग्रांटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो रिजेक्टेड, डिनाइड और एक्सक्लूडेड। ओके, अब हम कुछ आइडियम्स जो हमने यहाँ पे पढ़े उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डे। डिश्ड आउट, डिश्ड आउट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, ठीक है, टू गिव और प्रोवाइड समथिंग, ऑफ्टन अ परफॉर्मेंस। ओके, अब मूव ऑन करते हैं। हमारा जो थर्ड सेगमेंट है वो हमारा ग्रामर एमसीक्यू, जिसमें हम करते हैं विल फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला आपका वर्ड है सक्सेसर। तो सक्सेसर को आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पढ़ा था सक्सेसर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हायर, एंसेस्टर और प्रेडेसेसर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिकेट टीम डैश अ कमांडिंग परफॉर्मेंस टू काम द ट्रॉफी इन द फाइनल मैच। ओके, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी आपको वर्क फिल करनी है इसमें। डिश आउट, डिशेज आउट, डिश्ड आउट या वॉज डिश आउट। यहाँ पे देखो मैच हो चुका है, फाइनल खेला जा चुका है, ठीक है, और क्रिकेट टीम आपकी सब्जेक्ट है। तो ये क्या है आपका एक्टिव फॉर्म में राइट किया गया सेंटेंस है। तो जब एक्टिव फॉर्म में होता है तो वॉज वर्ड नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, डिश्ड आउट, यानी ये एक्टिव फॉर्म का आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, एप्रोप्रिएट। एंटोनिम्स आपको यहाँ पे, एप्रोप्रिएट मीन सही, ठीक है, एंटोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है। इन एडवोकेट, तो इन एडवोकेट मैंने आपको बताया था अपर्याप्त, ठीक है, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल, यानी पूरा भरा हुआ, ठीक है ना, पर्याप्त जिसको हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 4th, द पार्लियामेंट सेशन इज सेट टू डैश फ्रॉम मंडे आफ्टर द वीकेंड ब्रेक। ओके, तो जो पार्लियामेंट की जो सेशन हुई वो क्या हुई, देखो यहाँ पे टू आ रखा है। तो जब भी वर्ब के आगे टू आता है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये रिज्यूम, रिज्यूमिंग, रिज्यूम्स कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, रिज्यूम, टू रिज्यूम, क्योंकि ये इनडेफिनिट वर्ब है आपकी, ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। तो इसमें आपका कह रहा है ये ग्रामेटिकली एरर्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको ये एरर फाइंड आउट करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।